नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सभी कहानियाँ बाल मन की पुस्तक की दूसरी कहानी पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है ऊंची नहीं फेंकता ऊंट। तो दोस्तों, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। पुरानी बात है, एक ऊंट था। उसकी पीठ कुछ ज़्यादा ही ऊंची थी। जो कोई देखता हैरान हो जाता। हर कोई उसे देखता तो एक ही बात कहता, वाह, इतनी ऊंची पीठ। ऊंची पीठ, ऊंची पीठ सुन सुनकर ऊंट ऊंची ऊंची फेंकने लगा। एक दिन की बात है, वह टहलने निकला। नदी किनारे चूहा, गिलहरी, बंदर और खरगोश थे। वह किसी बात पर हंस रहे थे। ऊंट भी जोर जोर से हंसने लगा। खरगोश ने पूछा, ऊंट भाई, तुम क्यों हंसे? ऊंट बोला, तुम्हें देख कर हंस रहा हूँ। बंदर ने पूछा, मतलब? ऊंट ने कहा, मतलब यही कि तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो। चूहे ने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? ऊंट गर्दन झटकते हुए बोला, मतलब ये कि मेरा एक दिन का राशन पानी तुम सबके लिए महीने भर का होता है। जहाँ तक तुम देख सकते हो वहाँ तक तो मेरी गर्दन ही चली जाती है। सब ऊंट की ओर देख रहे थे। वह बोलता जा रहा था, मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। मैं वहाँ का आसानी से दौड़ सकता हूँ, बिना रुके और बिना थके। तुम वहाँ 4 कदम चलोगे तो हांफने लगोगे, समझे? यह सुनकर गिलहरी हंसने लगी। चूहा, खरगोश और बंदर भी हंस पड़े। ऊंट पैर पटकते हुए बोला, तुम क्यों हंसे? गिलहरी हंसते हुए बोली, ऊंट भाई, माना कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन कोई बड़ा एक छोटा सा काम भी कर सके यह जरूरी नहीं। ऊंट कुछ समझ न पाया। बोला, मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता। बंदर भी हंसते हुए बोला, ऊंट भाई, नाराज क्यों होते हो? ऊंट ने बंदर से कहा, ये सब पिद्दी भर के हैं, इनसे मैं क्या बात करूं? तुम सामने आओ, तुम ही बोलो। ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं? हाँ, पेड़ पर चढ़ने के लिए मत कहना, बोलो। गिलहरी उछलकर बंदर के कान के पास पहुंची। दूसरे ही पल बंदर दौड़कर कहीं चला गया। वह पीठ पर एक तरबूज ला रहा था। उसने तरबूज ऊंट के सामने रख दिया। बंदर ऊंट से बोला, ये लो, तुम्हें मेरी तरह इस तरबूज को अपनी पीठ पर ढोकर लाना है। उठाओ, 20 कदम ही सही, जरा चलकर तो दिखाओ। मगर ध्यान रहे, तरबूज लुढ़कना नहीं चाहिए। ऊंट सकपका गया। भला वह पहाड़ जैसी तिकोनी पीठ पर गोल मटोल तरबूज कैसे रख पाता? तरबूज को पीठ पर रखकर चलना तो और भी मुश्किल काम था। ऊंट खिसियाता हुआ वहाँ से खिसक लिया। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।